नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की एक कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है। अगर आप सुनोगे तो आप उसे सल्यूट करोगे और कहोगे कि हाँ, ऐसा पुलिस वाला हर जगह होना चाहिए। और अगर ऐसा पुलिस वाला हर जगह होगा तो शायद कहीं भी क्राइम नहीं होगा और कहीं भी रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी और कहीं भी गरीबों को सताया नहीं जाएगा। तो आज की घटना कुछ ऐसी है, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक एसपी साहब होते हैं जिनका ट्रांसफ़र होता है, और जब ट्रांसफ़र होता है तो उनका नया नया ट्रांसफ़र होता है। जब जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर उनकी एक 60 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदारी भी होती है। अब जब उनका ट्रांसफ़र होता है, उनका पहला दिन होता है, तो सोचते हैं कि मुझे मेरे रिश्तेदारों में जाना चाहिए, क्योंकि वे वहाँ पर किसी को जानते नहीं थे। अब एसपी साहब जो होते हैं रात के समय में अपनी गाड़ी उठाकर वे अपने रिश्तेदारों के पास जाने लगते हैं। अभी जैसे ही अपने रिश्तेदारों के पास जाने लगते हैं तो रात का समय होता है, तो रात के समय में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। और जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वे सोचने लगते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई, और वहाँ पर जो सवारी थी, गाड़ियाँ चल रही थी, वे इक्का दुक्का चल रही थी। अब वे सोचने लगते हैं कि मैं कैसे जाऊँगा, अभी तो बहुत दूर है। तभी उन्हें साइकिल पर आ रहा एक व्यक्ति दिखाई देता है और उस व्यक्ति को रोकते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि हाँ बताइए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। एसपी साहब जो होते हैं एक सिविल ड्रेस में होते हैं, ये वर्दी में नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कहीं आसपास में कोई ठीक कर दे? तो जो साइकिल वाला होता है ये कहता है कि नहीं, आसपास में तो ऐसी कोई भी गराज नहीं है या फिर ऐसी कोई भी दुकान नहीं है जो आपकी गाड़ी ठीक कर दे। ये साइकिल वाला जो होता है एसपी साहब को एक आम आदमी समझ रहा था, आम नागरिक समझ रहा था। एसपी साहब जो होते हैं बताते हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं एक एसपी हूँ, मेरा नया नया ट्रांसफ़र हुआ है और मैं अपने रिश्तेदारों में जा रहा था, लेकिन यहाँ आधे रास्ते में मेरी बीच में ही गाड़ी ख़राब हो गई। तो साइकिल वाला जो होता है वो कहता है कि साहब आप पैदल जा सकते हैं तो चले जाइए, यहाँ से 60-70 मीटर दूरी पर एक दुकान है जो आपकी मदद कर सकता है, आपकी शायद गाड़ी को ठीक कर सकता है। आप वहाँ पर जाकर पता कीजिए और वो शायद आपकी गाड़ी यहीं पर ठीक कर सकता है आकर। अब एसपी साहब उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एसपी साहब जो होते हैं पैदल ही उस दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद वो उसे बुला कर लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई साहब, मेरी गाड़ी में क्या हो गया है। अब वो जो दुकान वाला होता है, जो गाड़ी ठीक करने वाला होता है, जब गाड़ी ठीक कर रहा होता है तो उसे देखता है तो बताता है कि साहब, इसमें एक ऐसी चीज़ ख़राब हुई है जो मेरे पास तो नहीं है और वो शहर में ही जाकर मिलेगी। अब जब एसपी साहब दुकान वाले की ये बात सुनते हैं कि उसके पास इसका सामान नहीं है और वो शहर में मिलेगा, तो वे सोचने लगते हैं कि मैं अब कैसे जाऊँगा। वे उस दुकान वाले से कहते हैं कि क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? अपना परिचय देते हैं उसे कि मैं एक एसपी साहब हूँ। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है कि साहब, मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए कोई गाड़ी रुकवा सकता हूँ, आप में लिफ्ट दिला सकता हूँ आपको। आप उसमें बैठकर अपनी जहाँ आपका रिश्तेदारों का घर है वहाँ पर जा सकते हैं। तो जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप अगर इतना मेरा लिए काम कर देंगे। अभी दुकान वाला जो होता है इनके लिए गाड़ी रुकवा देता है और गाड़ी रुकवाने के बाद उसका जो ड्राइवर होता है उसे बाहर निकालता है और उसे एसपी साहब के पास ले जाता है। और जब एसपी साहब के पास ले जाता है तो एसपी साहब के बारे में बताता है कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पर इनका नया नया ट्रांसफ़र हुआ है, ये हमारे एसपी साहब हैं। जब गाड़ी वाला ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं उधर को ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा, मैं उसी गाँव से निकल कर जाऊँगा। तो एसपी साहब को वो अगली सीट पर बैठा लेता है और अगली सीट पर बैठाने के बाद जैसे ही चलता है कुछ दूरी पर एक पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। और जब पुलिस वालों को देखता है तो उन जो पुलिस वाले होते हैं उनमें से एक सिपाही आता है और कहता है कि अपनी गाड़ी के कागज़ दिखाइए। तो गाड़ी के कागज़ दिखाता है और गाड़ी के कागज़ दिखाने के बाद कहता है कि साहब, मेरा सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ सब कुछ तो सही है, लेकिन सिपाही जो होता है वो उसकी गाड़ी में जाता है। गाड़ी में जाने के बाद उसकी सवारी गिनता है, जिसमें लोग बैठे हुए तो उन्हें गिनता है, व्यक्तियों को। और इन्हें गिनने के बाद कहता है कि साहब, इसमें तो 11 व्यक्ति हैं, जबकि इसका परमिट जो है वो 10 लोगों का है। जब अपने बड़े साहब को ये बात बताता है तो जो बड़े साहब होते हैं कहते हैं कि तुम्हारा चालान तो कटेगा, इसमें तुम्हें पता नहीं है कि 10 व्यक्तियों की गाड़ी है और तुमने इसमें 11 लोग रख रखे हैं। तो जो ये ड्राइवर होता है इसके पीछे पीछे एसपी साहब भी आते हैं और कहते हैं कि साहब, इसने बताया था मुझे कि जो परमिट है वो 10 लोगों का है, लेकिन मुझे बहुत इमरजेंसी थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं इसलिए बैठ गया और मैंने इससे कहा कि मैं देख लूँगा, मैं बड़े लोगों से बात कर लूँगा। तो बड़े अफसर जो होते हैं, वो सिपाही जो होता है वो कहता है कि तुम हमसे क्या बात करोगे, इसका चालान है, चालान तो कट के ही रहेगा। अब जब ये बात सुनता है तो ये जो ड्राइवर होता है कहता है कि साहब, मैं चालान कहाँ से दूंगा, आप मेरा चालान ना काटें, मैंने एक व्यक्ति की मदद ही तो की है, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। लेकिन सिपाही और जो बड़ा अफसर होता है उसकी ये बात नहीं सुनता। लेकिन सिपाही उस ड्राइवर को एक कोने में ले जाता है और कोने में ले जाने के बाद उससे के कान में कहता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो चालान है वो 1500 रुपये का कटेगा।
लेकिन मैं तुम्हारा काम 500 रुपये में करवा दूंगा। आप बड़े साहब को 500 रुपये दे दीजिए, आपका चालान नहीं कटेगा। अभी ड्राइवर जो होता है ये कहता है कि सच में? ये कहते हैं हाँ सच में। अभी ड्राइवर जो होता है एसपी साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरा जो चालान है वो 1500 को कटेगा, लेकिन ये बड़े साहब जो है 500 रुपये में मान जाएंगे, मेरे 500 रुपये देने के लिए कह रहे हैं। अब एसपी साहब जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, तुम इन्हें 500 रुपये देना, और एक काम करना, ये जो अपना फ़ोन है इसे जेब में रखना, ऊपर की जेब में रखने के बाद इसका कैमरा ऑन करना और इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। जी वो होता है, ये ड्राइवर होता है, ड्राइवर बड़े साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब लीजिए 500 रुपये। अब उसे 500 रुपये देने के बाद वो जैसे ही गाड़ी के पास जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है और कहता है कि क्या एक मदद करना इतना बड़ा पाप है? तो फिर से एसपी साहब के साथ उस बड़े अफसर के पास जाता है और कहता है कि साहब क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती जो आप हम जैसे गरीबों से पैसा लूटते हैं और रिश्वत लेते हैं? जो बड़ा अफसर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद कहता है एक सिपाही से कि इनका चालान काटो और इनका चालान काटने के बाद इनके हाथ में दे दीजिए। अब ड्राइवर जो होता है ये कहता है कि साहब मैंने आपको 500 रुपये दे तो दिए, आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं? अब तो ये बड़ा अफसर जो होता है ये कहता है कि तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा ही गर्मी आ गई, अब तो तुम्हारा चालान कटेगा ही, और ये 500 रुपये भी जाएंगे तुम्हारे और 1500 रुपये भी आएंगे। जब वो ड्राइवर उनकी ये बात सुनता है तो कहता है कि साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो आपको सैलरी मिलती है ये गरीबों की सेवा करने के लिए मिलती है, ना कि गरीबों पर अत्याचार करने की। जब बड़े अफसर इसकी ये बात सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद उनका चालान काट देते हैं। तो एसपी साहब जो होते हैं कहते हैं कि आप चालान नहीं काट सकते हैं, आप पहली बात तो रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेने के बाद भी आप चालान काट रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो जो बड़ा अफसर होता है इससे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू ज़्यादा ही बोल रहा है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बड़ा अफसर हूँ कि तेरी इतनी औकात तू मेरे आगे बोल जाए। अब वे उठने के बाद एसपी साहब का कॉलर पकड़ लेते हैं और उनमें एक रैपट मारने ही वाले थे। एसपी साहब जो होते हैं अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाते हैं और कार्ड काट कर दिखाने के बाद ये बड़ा अफसर जो होता है चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में सल्यूट करता है और कहता है कि साहब आप। तो एसपी साहब जो होते हैं वे सारे जो पुलिस वाले होते हैं उन एसपी साहब को देखकर वे भी उन्हें सल्यूट करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब आप। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम्हें तनख्वाह इसलिए मिलती है, सैलरी इसलिए मिलती है कि तुम रिश्वत लो, और इसकी गलती क्या थी? इसने मेरी मदद ही तो की थी, मैंने बोला था ना कि मैंने ही तो इससे कहा था। और किसी गरीब का अगर मदद करने पर चालान किया जाए या फिर उससे रिश्वत ली जाए तो ये तो सही नहीं है ना। जब बड़े अफसरों से एसपी साहब ये बात कहते हैं तो बड़े अफसर जो होते हैं वे कहते हैं सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अगली बार को ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। जब एसपी साहब उसकी बात सुनते हैं तो एसपी साहब उसकी एक बात नहीं सुनते। एसपी साहब जो होते हैं बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि जो यहाँ पर आपने नाके पर टीम लगा रखी है रिश्वत लेकर ऐसा काम करती है और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे रिश्वत लेती है, आपने एक कैसी टीम लगा रखी है यहाँ पर? तो वे बड़े अधिकारियों से मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और यहाँ पर दूसरी टीम को गठित किया जाए और तुरंत और अभी। अब बड़े अधिकारी जो होते हैं उनकी इतनी बात सुनने पर कहते हैं कि ठीक है हम दूसरी टीम का गठन करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है जो हम ये साबित कर सके कि इन्होंने रिश्वत ली है? तो बताता है कि हाँ मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग बना ली है कि कैसे ये पैसे लेते हैं और रिश्वत के नाम पर यहाँ पर गरीबों को लूटते हैं। अब बड़े साहब जब ये बात सुनता है और जो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं सिपाही होते हैं वे बात सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं और एसपी साहब के आगे हाथ फैलाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमें नौकरी से मत निकलवाइए, हमसे गलती हो गई। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ना जाने तुम ये गलती कब से कर रहे हो और ना जाने तुमने कितने गरीबों को सताया होगा। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि यहाँ पर दूसरी टीम आ रही है, दूसरी टीम का गठन होगा, अब तुम अपने घर पर जाकर रिश्वत लेना। एसपी साहब इतना कहकर उस गाड़ी में बैठकर अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और रिश्तेदारों के पास जाने के बाद उनसे बताते हैं कि रास्ते में क्या क्या हुआ। उनके रिश्तेदार जो होते हैं वे कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा ही होता रहता है और इनका तो यही काम है, ये तो चालान के नाम पर कभी रिश्वत लेते हैं तो कभी किसी चीज़ के लिए, चाहे किसी का सब कुछ सही हो ये तब भी रिश्वत लेते थे। तो जो एसपी साहब होते हैं वे कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ये रिश्वत नहीं लेंगे और मैं उन्हें सस्पेंड करवा कर रहूँगा और वहाँ पर दूसरी टीम का गठन हुआ है जो पूरी ईमानदारी से काम करेगी। जब उसके रिश्तेदार ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो सही है, अगर दूसरी टीम भी अगर ऐसा ही करने लगी तो तब आप क्या करोगे? तो जो एसपी साहब होते हैं वे कहते हैं कि मैं तब तक पुलिस वालों को सस्पेंड करवाऊंगा, तब तक वे पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। अब उनके रिश्तेदार ये बात सुनने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई तू तो बहुत ही ईमानदार है और तेरे जैसा ईमानदार अफसर अगर पुलिस में आ जाए तो शायद सबका भला हो जाए और कोई भी गरीब ना सताए और किसी भी गरीब को ना सताया जाए। अब एसपी साहब जो होते हैं वे सुबह के टाइम अपनी गाड़ी जो उस पंचर वाले के यहाँ पर छोड़ कर आए थे तो उसके वहाँ से ड्राइवर के माध्यम से गाड़ी मंगवाते हैं और गाड़ी मंगवाने के बाद
फिर उन ड्राइवरों के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रात लिफ्ट ली थी, जिस गाड़ी से वो आए थे उस गाड़ी के पास जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं सारे, उनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या सभी के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ के ड्राइवर जो होते हैं वे बताते हैं कि हाँ साहब, वे ऐसा ही करते हैं और सभी हमारे साथ ऐसा करते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारा चालान काट देते हैं और हमसे पैसे ले लेते हैं चालान के नाम पर। और चालान के नाम पर पैसे लेने के बाद हमें बाद में पता चलता है कि चालान कटने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वे तो बड़े लोग हैं और बड़े अफसर हैं, हम उनके आगे बोल भी क्या सकते हैं। एसपी साहब जब उनकी ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो पुलिस वाले होते हैं किस लिए होते हैं, ये आपकी सेवा करने के लिए होते हैं। हमें सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, हमें सरकार की तरफ से इस चीज़ की सैलरी मिलती है कि हम आप जैसों की मदद करें और आप जैसे लोगों की सेवा करें। हम जनता की सेवा के लिए ही तो पुलिस वाले बनते हैं। तो जो वहाँ के लोग होते हैं और ड्राइवर होते हैं काफ़ी सारे, तो वे कहते हैं कि अगर आप जैसा ऑफिसर हो तो शायद हमारा जो पुलिस के ऊपर विश्वास टूटा हुआ है वो फिर से बन जाए। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि विश्वास आपको फिर से बनाना होगा। एसपी साहब वहाँ पर एक नंबर लिख देते हैं अपने दीवार पर और कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह से और किसी भी जगह पर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक होकर फ़ोन कर देना। अब एसपी साहब उनसे ये बात कहकर जाते हैं और कहने के बाद अगर उन्हें कहीं पर उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वे फ़ोन कर लिया करते थे। और अगर उन्हें कहीं पर कोई पुलिस वाला रोकता था और वैसे ही पैसे मांगता था बिना किसी गलती के, तो ड्राइवर जो होते थे एसपी साहब को कॉल कर लिया करते थे। एसपी साहब इधर जो पुलिस वाले थे और बड़े अफसर थे, जो सिपाही थे, इनके सस्पेंड का जो कार्रवाई थी वो आगे चलाते हैं। आगे चलाने के बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश करते हैं तो वे वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ये गरीबों पर जुल्म करते हैं और कैसे ये गरीबों से रिश्वत लेते हैं। जब जज साहब ये बात सुनते हैं और जज साहब ये वीडियो देखते हैं तो जज साहब जो होते हैं उन्हें सबको सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंड करने के बाद कहते हैं कि अगर तुम्हें हो सके तो घर से रिश्वत लेना और अपने घर से ही रिश्वत लेकर अपना घर चलाना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम गरीबों को सता रहे हो और गरीबों से पैसा ले रहे हो? क्या सरकार तुम्हें पैसा नहीं देती जो तुम ऐसा करते थे? अब जब ये बड़े अफसर और सिपाही ये बात सुनते हैं तो उनकी नज़र जो होती है वो नीचे झुक जाती है और उस शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब मेरी यही दरख्वास्त है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और इनके जैसे लोगों की हमारी पुलिस कम्युनिटी में कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जैसे पुलिस अफसर अगर हमारी पुलिस आर्मी में या फिर कहीं भी जाएंगे तो ये वहाँ का नाम गंदा ही करेंगे। वहाँ पर जाने के बाद ये लोगों को सताएंगे ही और गरीबों का हक मारेंगे। एसपी साहब की जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो वे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस अफसर की ज़रूरत हमारी आर्मी को और पुलिस वालों को, हमारी जो लाइन है ये सबको ये ज़रूरत है। आप जैसा एसपी हर जगह तैनात होना चाहिए। जज साहब जो होते हैं उन सबको सस्पेंड कर देते हैं और एसपी साहब जो होते हैं फिर वे हर जगह जाकर यही काम करते थे। वे देखते थे कि रिश्वत कौन ले रहा है, क्या कोई रिश्वत मजबूरी के नाम पर तो नहीं ले रहा है, क्या कोई बिना मतलब की रिश्वत तो नहीं ले रहा है। अब यही चीज़ देखते रहते हैं। एसपी साहब जो होते हैं बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं और इनका जो मन होता है वो बहुत ही दयालु होता है। एसपी साहब अगर ऐसे एसपी साहब हर जगह हो तो शायद हमारी जो पुलिस है वो बदनाम ना हो। हमारी पुलिस लाइन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो पुलिस की और छवि है खराब होती जा रही है, लेकिन एसपी साहब जैसे अगर लोग हों तो शायद हमारी पुलिस की जो छवि है वो बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।